हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आप थोड़ा सा समय दीजिए, मेरे कुछ पॉइंट्स है, सवाल हैं, और इसको मैं पब्लिकली चाहता हूं कि हर व्यक्ति तक ये आंसर पहुंचे। तो आज इस मीटिंग का मेन मुद्दा यह है कि रवि सर के सवाल का जवाब नहीं, कम्युनिटी के एक एक पर्सन के सवालों का जवाब उन तक पहुंचाया जाए, जो भी मन में डाउट है उसको खत्म किया जाए। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं अपने तमाम लीडर्स का, कम्युनिटी मेंबर्स का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी रवि सर। थैंक यू ब्रिज जी। और काफ़ी टाइम के बाद, बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद आज फाइनली टाइम निकाला है। तो सबसे पहला सवाल जो कम्युनिटी की तरफ से, राइट, सबसे पहला सवाल ये आता है कि यूबिट, यूएमटी, यूबीसी का जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कब तक मर्ज हो जाएगा ट्रेडिंग पूल के अंदर। एक बार क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और क्लियर कर सकते यस, थे, एक बार समझा नहीं। रिपीट कर रहा हूं। यस, यूबिट, यूएमटी, यूबीसी का जो रिमेनिंग बैलेंस था, जो ट्रेडिंग पूल के अंदर शिफ्ट होना है, मर्ज होना है, वो कब तक हो जाएगा ट्रेडिंग पूल में, जो रिमेनिंग बचा हुआ है 100% में से। ओके, समझ गया Yes. मैं। थैंक यू। आपने देखा होगा आज, अगर आपने डैशबोर्ड ओपन किया होगा तो जी। अल्ट्रावर्स के ऊपर ये ऑप्शन आ चुका है ऑलरेडी। यस। अगर आप आईडी ओपन करेंगे तो अल्ट्रावर्स के अंदर ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है। आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जिनकी भी अल्ट्रावर्स के अंदर आईडीज हैं, एक बार अपनी आईडी खोल दें। वहां पे माइग्रेट टू ट्रेडिंग पूल का एक ऑप्शन आ रहा है, माइग्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। और बहुत सारे लोगों ने पिछले घंटे डेढ़ घंटे में मतलब बड़े पैमाने पे लोगों ने माइग्रेशन भी स्टार्ट कर दिया है। यूबिट और यूएमटी के डैशबोर्ड पर कल रात तक मैं ला दूंगा, कल रात तक वहां पे भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टफ टास्क था। पूरी कैलकुलेशन करनी थी कि कितना पैसा इसने विड्रॉल लिया, कितना क्या गया, माइनस प्लस, सारी कैलकुलेशन के बाद एक फाइनल डिसीजन पे आना था सर। तो ऑलरेडी हो चुका है। अल्ट्रावर्स के डैशबोर्ड को खोलकर देख लीजिए। यूएमटी और यूबिट के डैशबोर्ड पे कल रात रात तक, कल शाम शाम तक मैं हर हाल में करवा दूंगा। डेफिनेटली। चलिए, एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल जो है वो है ई वॉलेट को लेकर। ई वॉलेट में जितना भी जो टॉपअप फंड है, राइट, वो जो पड़ा हुआ है वो कब तक शिफ्ट हो जाएगा, या कब तक हमें ऑप्शन आ जाएगा उस सारे फंड को हम ट्रेडिंग पूल के अंदर शिफ्ट कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा चलिए, मार्केट ई से। ई ई वॉलेट में जिन्होंने भी जी। फंड बाई करके रखा था लास्ट मोमेंट पे, बहुत सारे डेफिनेटली। लोग थे जिन्होंने फंड बाई कर लिया था और जी। टॉपअप करने के लिए। लेकिन जब स्टेकिंग को बंद किया गया तो उनके आईडी पे वो वॉलेट रह गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और बहुत बड़ी मात्रा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक है, फिर भी काफी है। ये मान के चले कि आज जैसे अपना यूवीसी का स्टार्ट हो गया है, कल जी। अपना यूएमटी और यूबिट का स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर। उसके 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो यूबिट में सॉरी जो डैशबोर्ड पड़ा, ये वॉलेट पड़ा हुआ था, हम उसका भी ऑप्शन दे देंगे उसको। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 27 तक में, 27 तारीख तक में ई वॉलेट का भी पूरा का पूरा ऑप्शन दे देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट जो सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कितने परसेंट यूबीसीएक्स वर्न हुआ। अभी बहुत सारे लोगों को ये डेप्थ तक नॉलेज नहीं है। और जो प्राइस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कब तक जा सकता है और कैसे जा सकता है, इसके ऊपर जरूर मैं एक बार चाहूंगा कि आप जरूर देखिए, कमेंट बर्निंग ऑलरेडी रवि सर आपको ब्लॉकचेन खोलेंगे ubitscan.io, करें। वहां जी। पर टोकन्स पे जाएंगे। टोकन्स पे जाकर आपको अल्ट्रावर्स एक्स सेलेक्ट करना है। वहां जाएंगे तो ऑलरेडी दिखेगा ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा कॉइन बर्न हो चुका है। यानी आज 95% कॉइन कंपनी के पास वापस आ चुका है। जी। 95% टू 96%, क्योंकि बहुत सारे अभी कॉइन्स हमारे इकोसिस्टम के वॉलेट्स में भी पड़े हुए हैं। तो मैं इसको 96% बोल रहा हूं। यानी कि अब ये मैं कह सकता हूं कि 3 करोड़ से 4 करोड़ यूवीसी एक्स ही केवल मार्केट में अवेलेबल है। ओनली 3 to 4 करोड़ यूवीसी एक्स। तो 3 से 4 करोड़ यूवीसी एक्स को लेकर जाने के लिए $1, अगर मैं $1 की भी बात करता हूं, मैं सिंपल एक कैलकुलेशन देता हूं, सारे लोग समझ जाएंगे बहुत आसानी से। अगर मैं आधा डॉलर करता हूं, मैं एक सिंपल कैलकुलेशन देता हूं, जी। जी। और आप सब जितने भी लोग सुन रहे होंगे इसको एक्सेप्ट भी करिएगा, और आपको लगेगा कि ये कैलकुलेशन ब्रिज भाई ने बिल्कुल राइट और परफेक्ट दी हुई है। नंबर वन, बिल्कुल। अगर मैं आधा डॉलर लेकर प्राइस जाता हूं तो टोटल कितने कॉइन अवेलेबल है मार्केट में? 4 करोड़। 3 से 4 करोड़ में, चलो चार तीस करोड़ हजार पे बात कर लेते चार। हैं। राइट। 4 करोड़ पे बात कर लेते हैं। यानी कि $2 करोड़ अगर मैं आज लिक्विडिटी डालता हूं एक्सचेंज पे, सिर्फ $2 करोड़, ओनली $2 करोड़, तो यूवीसी एक्स 100% बर्न हो जाता है। यस। राइट। यस यस यस। अगर मैं 70 सेंट लेकर जाता हूं तो मुझे कितना डालना पड़ेगा? आई थिंक 3 पार्ट्स में थोड़ा अगर हम और बढ़ देखें। गया, तीन थोड़ा और तीन बढ़ गया। तीन। यस। ठीक है, 4 है तो 2.80, मतलब $2,80,00,000 मुझे डालना राइट। पड़ेगा।
अगर मुझे राइट। $1 लेकर जाना है प्राइस को, तो मुझे कितनी लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी? सिर्फ $4 करोड़, क्योंकि कॉइन सिर्फ 3 से 4 करोड़ ही है। $4 बिल्कुल। करोड़ की लिक्विडिटी डालते ही यूवीसीएक्स 100% कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। यूवीसीएक्स कंप्लीटली खत्म हो जाएगा मार्केट से। हमारी डेफिनेटली। जो प्लानिंग है रवि सर, मैं आपको बता दूं, देखिए दो तरह की सोच है। एक सोच है, एक नेटवर्कर, एक लीडर अपनी तरह सोच रहा है, एक इन्वेस्टर अपनी तरह सोच रहा है। लेकिन एक कंपनी की तरह जब आप, क्योंकि आपको कंपनी चलानी है, आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, तो आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक रोड मैप बना लिया है कि हम ऐसे ऐसे करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही जितनी भी यूवीसीएक्स है उसको सबको जो है हम खरीद ले जाएंगे। देखिए हमारी तो कोशिश ये होगी कि लोग $0.5 पे बेच दें। कंपनी की सोच तो ये होगी कि $0.5 पे बेच दे, लेकिन इन्वेस्टर की और लीडर की सोच ये होनी चाहिए कि हम इसको आधा पे ना बेचे, हम थोड़ा सा उसको और ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाते रहे, बायर्स को अट्रैक्ट करें। दूसरा, इसी पे मैं ऐड कर देता हूं, आज रवि सर कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर रेट नीचे गया। मैंने उनको बड़ी अच्छी जी। बात समझाई। मैंने कहा दिस इज द टाइम जहां पर आपका जो भी लॉस हुआ होगा उसको आप रिकवर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर? आपको पता है कि 3 करोड़ 4 करोड़ कॉइन बचे हैं मार्केट के अंदर। 3 से 4 करोड़ कॉइन में पूरा का पूरा यूवीसीएक्स खत्म होता है। बिल्कुल। और आपको यह भी पता है कि अगले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में ये प्राइस यहां से उठकर 50 सेंट भी जाता है। अभी 12 बिल्कुल। सेंट या 15 सेंट पे गया है। अगर आपने $1000 की बाइंग कर ली, $1500 की बाइंग कर ली, $2000 की बाइंग कर ली, 25 जाते जाते, 26 जाते जाते आपने एग्जिट बना लिया। आपने क्या कर लिया? अपना लॉस रिकवर कर लिया। आपने फंड्स को 2x कर लिया। ऐसा ही तो हुआ। 15 सेंट गया प्राइस, 15 सेंट पे लोगों ने सेल कर दिया। लोगों ने बोला लिक्विडिटी नहीं डाली है कंपनी ने, जबकि लिक्विडिटी भी थी, सब कुछ था, और 15 सेंट पे बेच के निकल गए। बाद में प्राइस 50 सेंट पे चला गया। तो 15 वाला अगर 15 बेच भी गया था, तो 15 से खरीदकर 45 पे बेचकर 3 गुना अपने फंड्स को वो इजीली अपने लॉस को रिकवर कर लेता। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स के साथ प्ले करना पड़ेगा लोगों को। आपको मैं ये भी बता दूं कि 3 से 4 करोड़ कॉइन कोई बहुत बड़ी बात कंपनी के लिए नहीं है, लेकिन जैसे ही स्थिति बनी कंपनी के अंदर, जो एक मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को कि एक चैलेंजेस फेस करना पड़ा हम लोगों को, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा हम लोगों को, हमारे लोग टूटे, मार्केट में नेगेटिविटी फैली, जस्ट बिकॉज कि एक जो 6 7 8 महीने का एक गैप जो खड़ा हो गया कंपनी पे, जो लोड बन गया, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी रवि भाई। बिल्कुल। ये समस्याएं महीने 1.5 महीने की समस्याएं थी, और ऑलमोस्ट धीरे 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 अब खत्म होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो बर्निंग 96% के आसपास, लमसम 95 to 96 के बीच। दूसरा, ये 3 से 4% जो कॉइन बचते हैं, कंपनी की प्लानिंग यही है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर करके मार्केट को लेकर जाना और सारे कॉइन्स को जो है उठा लेना। अब इसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो आप जो है इसको एज अ अपॉर्चुनिस्ट कैश करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आती है तो आप जहां बने हैं बने रहिए। एक प्राइस जैसी मार्केट में थोड़ा ऊपर जाता है, आपको जब भी एग्जिट करने का समय मिले आप एग्जिट बना सकते हैं। जी रवि सर। ये वाला तीसरा हुआ। चौथा हम बात करेंगे, जो हमारा चौथा पॉइंट है ट्रेडिंग पूल के पे आउट को लेके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेडिंग पूल का जो पे आउट है वो कितने तारीख को क्रेडिट हो जाएगा लोगों को, और उसकी प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी क्लोजिंग की? देखिए ट्रेडिंग पूल का अभी बहुत सारा कंफ्यूजन था ट्रेडिंग पूल को लेकर। यस। लोग ये कह रहे थे कि 20 दिन का ही क्यों आया। पहले हम यहां से शुरू करते हैं कि सिर्फ 20 डेज का ही आरओआई क्यों ट्रेडिंग पूल के अंदर जनरेट हुआ। तो मैंने लास्ट मीटिंग में भी और वॉइस नोट में क्लियर किया था कि देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे या एक नेटवर्कर की तरह सोचेंगे। आप 1 मिनट के लिए कंपनी बनिए और कंपनी बन के देखिए, कंपनी सोच कर देखिए कि आप एक कंपनी है। लोगों ने बिल्कुल। 7 तारीख तक, 7 जून तक लोगों ने ट्रेडिंग पूल के अंदर अपना कॉइन्स डाल रहे थे। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा हो चुके थे, इतने ज्यादा हो चुके थे कि कंपनी के कॉइन्स 22 तारीख 21 तारीख तक लगातार क्रेडिट होते रहे। मतलब 7 तारीख में डिपॉजिट किया हुआ चीज कोल्ड वॉलेट में बिल्कुल। चला गया, लेकिन वहां से कंपनी के वॉलेट के अंदर वो क्रेडिट नहीं हुआ, उसको आने में टाइम लगा, जस्ट बिकॉज कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो गए, हजारों हजार में ट्रांजेक्शन हो गए। अब ऐसी स्थिति में क्या था कि हम